वेलकम बैक टू द चैनल एपिक मोटर ड्रीम। तो ये है एक एडवेंचर बाइक टीवीएस की जो कि न्यूली लॉन्च्ड है। टीवीएस ने फर्स्ट टाइम एडवेंचर मार्केट में एंटर किया हुआ है। ये 300 सीसी की आरटीएक्स है। तो मैं आपको सारे स्पेक बताता हूँ इसके रुको कि क्या जरा, हाँ? रुको जरा, रुको, क्या कर रहे हो? क्यों, यही तो मुझे बताना था रिव्यू में नहीं, सारा। हमें इसका रियल रिव्यू करना है, ओनरशिप रिव्यू करना है, जैसे हमने अच्छा हमारे चैनल पे किया हुआ है आगे। अच्छा, जैसे हम लोग जो मनाली वाली हाँ, ट्रिप गए थे, मनाली से राजस्थान से गुजरात, उसके बाद जो हमने पूरा बेनिलिटी है का करेक्ट रिव्यू किया था बने, वैसे। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक वही है। वही हमें मतलब रिव्यू रियल करना लाइफ है। रिव्यू, क्योंकि इसके तो बहुत सारे वीडियो हो गए हुआ करे। हाँ, उसके तो तो हमें काफी इसका एक वीडियोस है रियल यूट्यूब लाइफ रिव्यू पर। करना तो है फिर। रियल लाइफ ओनर रिव्यू बताओ कि तुम्हें कैसे एक्सपीरियंस रहा, कितने किलोमीटर अच्छा चलाई है, उस किलोमीटर में तुमने कितना ठीक है, इसको ओके। तो एक्सपीरियंस किया इसको है। एक काम करते हैं ना, हम 18 पॉइंट में रिव्यू करते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स भी रहेंगे लास्ट में, बट मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट हम कवर करेंगे। एंड लेट्स सी कि यूज़र को कैसे लगता है। उसके बाद अगर वो चाहे तो कमेंट में ज़्यादा हमें बता सकते हैं। करेक्ट। और उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो डू सब्सक्राइब गाइस। लेट्स स्टार्ट द यो, रिव्यू। तो हमारे पास और एक एडवेंचर बाइक है TRK 502। तो हमने एक सीरीज़ चालू की थी उसके साथ कि हम जो भी इंडिया में जितने भी एडवेंचर बाइक है उसको सारे को हम रिव्यू करेंगे ऐसे। और ये TVS की एक एडवेंचर बाइक है जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी। आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा हाइप हुई थी क्योंकि यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा मिली थी। और इसकी अवेलेबिलिटी तो अभी ज़्यादा, मतलब अभी मिलना चालू हुई है। अभी तक ये बाइक मिल नहीं रही थी इतनी, बट अभी आप इसको बुक कर सकते हो, अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो मतलब ये एडवेंचर कैटेगरी इंडिया में मोस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है नाउअडेज। उसका रीज़न वो है कि इंडिया के जो रोड कंडीशंस वगैरह वो इतने अच्छे हैं नहीं कई बार, और थोड़ा सा सेफ्टी इशू भी रहता है कई बार। तो ये आपको ज़्यादा सेफ फील कराती है। हाइट ज़्यादा, अगर कुछ स्पीड ब्रेकर पैथोल वगैरह आ जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया एडवेंचर बाइक। 18 पॉइंट में रिव्यू करेंगे टोटल। वो 18 पॉइंट है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ। मेरे पास मोबाइल में है तो मैं एक एक करके रिव्यू करता जाऊँगा। डोंट स्किप एनी सेक्शन, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाइक लेने जा रहे हो, ये बाइक है तो कोई भी एडवेंचर बाइक, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाइक नहीं लेना चाह रहे हो फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है आजकल की बाइक में, वो सारी भी मैंने इसमें अच्छे से कवर की है। एंड ये हमने 10,000 किलोमीटर चला चुके हैं बाइक को, वो भी मैं आपको ऑडोमीटर और माइलेज वगैरह दिखा देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो जो इसकी फर्स्ट इंप्रेशन है, रोड प्रेजेंस है, काफ़ी अच्छी थी। जब हमने फर्स्ट टाइम इसको चलाई थी बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम का व्लॉग भी हम रिसेंटली डालेंगे और एक इसके बाद वीडियो आएगा। अच्छा है, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है कंपेरेटिवली। मतलब जो इसकी रेंज है, प्राइस रेंज है किलोमीटर, उसके हिसाब से रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। थोड़ी इसने क्या किया हुआ है ना, अनलाइक KTM एडवेंचर जो है उसको ऐसे स्लिम बनाई हुई, इसको थोड़ी मोटी बनाई हुई होती है, अच्छी लगती है। जैसे जो KTM एडवेंचर में मुझे क्या फ़ील होता था कि थोड़ी पतली लगती थी, ये आपको हाइट भी ज़्यादा है और मोटी भी लगती है। और ये डिजिटल डिस्प्ले तो मॉडर्न लुक दे। अब मैं ट्राई करूँगा सीट हाइट एंड राइडर कॉन्फिडेंस। तो जो ये सीट हाइट है वो नॉर्मल हाइट से थोड़ी ज़्यादा आपको फील होगी क्योंकि एडवेंचर बाइक है तो। और अगर आपकी हाइट, जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो आपको जो ये आगे का है ना नीचे फील होगा। मतलब आपके हाथ ऐसे रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। तो थोड़ा सा सीट हाइट मतलब इनफ है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बुरा है, बट थोड़ा सा नॉर्मल बाइक से ज़्यादा है। तो मैं आपको रोड पे जाके दिखाऊंगा कि मेरे पैर कितने पहुंचते हैं। बट अगर आप, आई थिंक मिनिमम ये बाइक को चलाने के लिए 5'2" से 5'4" की हाइट चाहिए। 5'4" हो गए तो आप एकदम कंफर्टेबली चला लोगे। 5'2" में आपके पैर ऑलमोस्ट ऐसे एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। इसका वेट फीलिंग कैसा है, तो मतलब वेट की जो फील है आपको अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है। मुझे वेट का कोई इशू लगा नहीं। और राइडिंग ईजिली में, जैसे मैंने ट्रैफिक वगैरह में किया था तो काफ़ी ईजिली मैन्यूवर कर पाता हूँ मैं। तो वेट का कोई इशू नहीं लगा मुझे, बहुत लाइट वेट है। पता नहीं इसका एक्चुअल स्पेसिफिकेशन में वेट कितना है, बट वेट कभी भी इसका इशू नहीं है, बहुत अच्छा है वेट वाइज ये। उसके बाद हम कवर करेंगे इंजन कैरेक्टर एंड रिफाइनमेंट। तो इंजन काफ़ी रिफाइंड है। जैसे मैं एक क्लिप डालता हूँ, 80 के ऊपर जैसे हम जाते हैं बहुत स्मूथली जाता है। 0 से 100 भी बहुत जल्दी चला गया था। तो पिलियन राइडर के साथ थोड़ा सा इंजन आपको टॉर्क कम फील कराएगा। जैसे हम अभी ये पहाड़ चढ़ा रहे थे, तो जब स्लोप आता है ना तो आप फर्स्ट गियर में फुल एक्सेलेटर देना पड़ेगा। तो यू कैन फील कि आपको बाइक को थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है चढ़ने में, भाई थोड़ा जोर लगाना पड़ता है ना, वैसा आपको फील आएगा। बट आई थिंक अगर आप पिलियन राइडर के बिना ही चलाते हो हमेशा, तो आपको शायद ये इशू नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है, इतना पावर का। और स्पीड वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉर्क वाइज थोड़ा सा इशू लगा, स्पीड वाइज तो ये ऑल ओके। मतलब 100 तक तो बहुत ईजिली चली गई थी, और आई थिंक 150 तक चलाई हुई है, तो इट्स ओके, मतलब उतना प्रॉब्लम मुझे लगा। फिर उसका पॉइंट आता है वाइब्रेशन, हीट एंड गियर शिफ्टिंग कैसा है। तो इसमें हीट इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ मुझे, क्योंकि फ़ैन है जो कि बाइक ऑफ होने के बाद भी चालू रहता है, जैसे डोमिनार वगैरह में होता था। तो यहाँ पे मस्त रेडिएटर फैन दिया हुआ है, और आई थिंक इसमें वो टक टक वाली आवाज़ भी आती है। तो आई थिंक इट्स बोथ काइंड ऑफ कूलिंग। तो अच्छा है, मतलब हीट वगैरह कुछ ज़्यादा फील हुआ नहीं मुझे इतना। ट्रैफिक में भी मैंने चलाए थे, एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में उतना ज़्यादा नहीं चला है, बट फिर भी बेंगलोर के ट्रैफिक आपको पता है, तो उस ट्रैफिक के हिसाब से आप देखो तो मतलब हीट मैनेजमेंट ठीक है, मुझे इतना इशू नहीं लगा। गियर है, एक ही नॉब मिलता है एज यूजुअल आपको, 1 डाउन 5 अप। अच्छा है, उतना ज़्यादा वो मतलब हार्ड नहीं है, गियर नॉर्मल है जैसे बाइक में होता है। कहीं में पैडल शिफ्टर आता है, इसका जो हायर वर्जन है उसमें, ये वर्जन में पैडल शिफ्टर नहीं है।
सिटी राइड और ट्रैफिक एक्सपीरियंस तो वैसे तो मैंने पहले पॉइंट में कवर कर लिया, फिर भी सिटी राइड में इसको मैन्यूवर करना बहुत इजी है। आसानी से आप जिगजैग कर सकते हो, कोई इशू लगा नहीं मुझे। बिना पिलियन राइडर के ही मैंने एक्सपीरियंस किया है सिटी राइड इसकी मोस्टली, बट अच्छा है, मतलब बहुत ईजिली मैं इसको ऐसे ले जा पा रहा था। स्पीड अच्छी है, पिकअप ठीक ठाक है। ये प्राइस रेंज में तो ये काफ़ी अच्छी पिकअप देता है, मतलब आपको 500 सीसी वाला पिकअप तो इसमें नहीं मिलेगा। जैसे इवन आपको शायद फील हो कि जो KTR सॉरी जो हिमालय 450 उसकी पिकअप इससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस होगी क्योंकि 300 सीसी है। तो मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट पिकअप इनफ है। और सिटी राइड में भी मतलब मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस लगा था, कुछ ज़्यादा इशू हुआ नहीं। उसके बाद हम करेंगे हाईवे टूरिंग कंफर्ट। तो जो लॉन्ग राइड पे आप जाते हो, लाइक लेट से आप 100-200 किलोमीटर पर डे चलाते हो, बहुत ईजिली चला पाओगे, कोई इशू नहीं है सच। और मेन बीट है इसमें क्रूज मोड दिया हुआ है, जो कि मेरे लिए TRK 502 में भी नहीं है क्रूज मोड। तो ये कैसे एक्टिवेट करते हो वो सब तो मैं आपको बताता हूँ, बट देखो यहाँ पे बटन है सारे क्रूज मोड के। तो आप यहाँ देखोगे ना, ये क्रूज मोड का बटन है। फिर ये सारे राइडिंग मोड हो गए। तो राइडिंग मोड में है ना, आपको हाईवे का मोड मिल जाएगा, जिसमें आपको पिकअप भी अच्छी मिलेगी। रैली मोड है, सिटी मोड है। तो आई थिंक राइडिंग और हाईवे के लिए ये मोड काम में आते हैं, यूज़फुल है। उतना बड़ा डिफरेंस नहीं देता है, बट ठीक ठाक डिफरेंस है, मतलब होना अच्छा है। अगर नहीं हो तो भी चलता है। क्रूज मोड बहुत बड़ी चीज़ है, जो मुझे चाहिए थी हमेशा, जो मुझे ये बाइक में मिली है। अब आता है विंड प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी। तो आगे आ जाओ एक बार। देखो ये जो इसका विंड ब्लास्ट विंड के लिए दिया हुआ है प्रोटेक्शन, ये ठीक ठाक है, मतलब इतना हाइट है। तो यूजुअली मैं 6 फीट का हूँ, तो मेरा यहाँ तक हाइट आता है, ठीक है, इतना ऊपर। तो मुझे हाफ मतलब मेरी चेस्ट के हाइट तक तो मुझे प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ तक तो प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बट ठीक ठाक है। मतलब जैसे साइड से थोड़ी हवा आएगी वो तो आपको लगेगी, बट ये बाइक उतनी लाइट वेट नहीं है कि आपको ऐसा हिल जाओ पूरा। स्टेबल तो है, विंड ज़्यादा हो उसमें भी ये स्टेबल रहती है। फिर उसके बाद बात करते हैं सस्पेंशन और बेड रोड हैंडलिंग। तो सस्पेंशन इसके ठीक ठाक है, फिर भी जैसे पिलियन राइडर के साथ हो तो टच हो जा रहे थे, ऐसे ठक करके आवाज़ आती है। तो पीछे का सस्पेंशन पिलियन राइडर, और अगर आपने वज़न भी डाला हो पीछे तो शायद इनफ ना हो। विदाउट पिलियन राइडर मोस्टली ये बहुत अच्छा काम करेगा। और ठीक ठाक था, मतलब जंपिंग तो हो ही रहा था। जैसे मैं ऑफ रोड का वीडियो डालता हूँ जो हमने किया अभी रिसेंटली, तो देखो जंप तो काफ़ी हो रहा है, बट ये पिलियन राइडर के साथ है। और ये सस्पेंशन दिया हुआ है, देखो इसमें येलो कलर का आपको दिख रहा है ना पीछे, रेली स्पेक वाला है पूरा। तो ये हो गया। और आगे का रिवर्स सस्पेंशन है। तो मैं टेक्निकल डिटेल कवर नहीं करूँगा, क्योंकि उसके ऊपर तो आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे, और आप AI को भी पूछ सकते हो आजकल टेक्निकल डिटेल। बट सस्पेंशन इज़ जस्ट इनफ, आई विल नॉट से एक्सेलेंट, बट जस्ट इनफ। तो ब्रेकिंग अच्छा खासा है। दोनों डिस्क ब्रेक दिए हुए, आगे सिंगल डिस्क ब्रेक है, पीछे भी सिंगल डिस्क ब्रेक है, जो कि ये रेंज में सिंगल डिस्क ब्रेक ही आती है। मेरी बेनेली में आगे 2 डिस्क ब्रेक है, बट उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बट ब्रेकिंग इनफ है, मतलब मैंने 60-70 पे तो ब्रेक मार के देखा, इनफ है। अब 100 या 120 पे मैं इतना ज़्यादा यूजुअली चलाता नहीं हूँ कि इमरजेंसी में ब्रेक मारना पड़े, ना आज तक कोई सिनेरियो आया है ऐसा, होपफुली ना आए। तो बट इनफ है, ब्रेकिंग अच्छा खासा चला। अभी मेन बात पे आते हैं कि राइडर और पिलियन का क्या इसमें फीडबैक है। तो एज अ राइडर मेरा तो बहुत अच्छा फीडबैक है। मतलब थोड़ा सा मुझे बैक पेन हुआ था, क्योंकि मुझे है ना ऐसे अप राइडिंग की आदत है, जबकि ये थोड़ा सा लोअर राइडिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है। मे बी अगर 5'5" या तो 5'8" के आसपास हाइट होगी ना, उनके लिए तो एकदम परफेक्ट पोजीशन बन जाएगी इसमें। अदरवाइज सीट बहुत अच्छी है। देखो जूम करो यहाँ पे एक बार, देखो सीट काफ़ी अच्छी दी हुई है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, जस्ट इनफ अच्छी सीट है। और पिलियन राइडर थोड़ा सा आपसे ऊपर बैठता है, तो उसको रोड भी विजिबल हो जाएगा आगे, वो अच्छी बात है। और मतलब सही है, जस्ट इट्स अ कंफर्टेबल। हम बात करते हैं पिलियन राइडर के कंफर्ट की, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे लिए ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पे अभी अभी हमने इसमें ये पीछे जो है सपोर्ट नहीं डलवा रखा है, जैसे हमारा TRK में है। TRK में जो बैक सपोर्ट, जो हमारा टॉप बॉक्स है उसमें ही बैक सपोर्ट है, पर इसमें नहीं है। बट उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है कि ये बाइक मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मतलब इट्स गुड फॉर मी एज वेल। कहते हैं माइलेज की, ये देती कितना है जो हर कोई पूछता है आजकल। तो देखो 30 की माइलेज है, जबकि मेरी स्पीड उतनी भी ज़्यादा उतनी भी कम नहीं रहती है। मैं एवरेज चलाता हूँ, लेकिन मैं माइलेज अच्छी आए ऐसे कभी भी ये बाइक को नहीं चलाया हूँ। फिर भी 30 से 30 माइलेज इज़ इनफ। मैंने 10,000 किलोमीटर इसको चलाई हुई है, बट जस्ट इनफ माइलेज है, ठीक है। तो माइलेज ऑल गुड। अभी बात करते हैं इसमें एसेसरी फिटिंग्स की, कि आपको क्या क्या एक्स्ट्रा एसेसरी फिट करने का प्रोविज़न है। जैसे कई बार होता है कि फॉग लाइट तो कंपलसरी हो गई है, तो आप ये जो गार्ड है कंपनी में से आते हैं, इसके ऊपर आप मस्त यहाँ पे ऑक्स लैम्प डाल सकते हो। मस्त एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, अगर 2 चाहिए तो। और उसके अलावा यहाँ पे बीच में भी जगह है, जिसके अंदर आप इसके अंदर हॉर्न वगैरह छुपा सकते हो चाहे तो ये अच्छा लगा मुझे। और ये जो गार्ड है ना, काफ़ी मजबूत दिए हुए कंपनी ने। जैसे हमारे फॉल हुआ था, देखो ये बाइक चढ़ा रहे थे ना पत्थर पे तब, तो यहाँ पे कोई डैमेज नहीं है। देखो आपको कुछ भी नहीं लग रहा है डैमेज, राइट। तो ये पूरा अच्छा है यहाँ से, मतलब मुझे स्क्रैच भी नहीं दिख रहा है, जैसे हल्का सा है यहाँ पे, बट उतना ज़्यादा डैमेज नहीं है। तो आई थिंक ये काफ़ी मजबूत है और परफेक्ट जगह पे दिया हुआ है, क्योंकि यही सबसे पहले टच होगा ना, तो ये पीछे कहीं रहे तो टच ही नहीं होगा। तो अच्छा है।
बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो बहुत लोग आजकल ऑनलाइन भी कमेंट करते हैं कि सर्विस कैसे होगी, क्योंकि टीवीएस है। तो वैसे तो टीवीएस ट्रस्टेड है, बट टीवीएस ने फर्स्ट टाइम एडवेंचर बाइक बनाई है, तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, वो तो हमें टाइम के साथ ही देखना पड़ेगा कि इसकी सर्विस वगैरह कैसी रहती है, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है कि नहीं। बट मेरे हिसाब से इंडियन कंपनी है तो आजकल अच्छा ही परफॉर्म कर रही है ओवरऑल। जैसे इवन रॉयल एनफील्ड भी इंडियन कंपनी है, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। और टीवीएस को अब BMW का भी सपोर्ट है, दोनों ने यहाँ पे मर्ज किया हुआ राइट इंडिया में, तो अच्छा ही रहेगा सर्विस। पर तो टाइम के साथ ही बता सकते हैं, अभी नहीं बता सकते। अब नेगेटिव पॉइंट कवर करते हैं, सारे पॉजिटिव हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिए। तो नेगेटिव पॉइंट में मैं एक वो बताना चाहता हूँ कि इसमें हीटिंग का तो नेगेटिव नहीं है, पर वाइब्रेशन का थोड़ा सा है कि मुझे पैर में यहाँ तो फील नहीं होता वाइब्रेशन, बट यहाँ पे थोड़ा 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 ऐसे ऐसे हाथ हिले ना, वैसे वाइब्रेशन फील हो रहा था। अब वो पता नहीं नेक्स्ट वर्जन में वो रिफाइन कर देगा क्या प्रॉब्लम होगा, बट ठीक है, मतलब इतना इंडियन कंपनी के हिसाब से तो मैनेजेबल है, क्योंकि मुझे तो वाइब्रेशन की आदत है, कोई भी बाइक में लेता हूँ मुझे आज तक वाइब्रेशन मिला ही है। मे बी यामाहा एक कंपनी ऐसी है जिसमें वाइब्रेशन नहीं होता है, और उसको छोड़ के आई थिंक सुजुकी एक अच्छी कंपनी है जिसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। हाँ, वो इंडियन नहीं है तो, बट वही कि अगर वाइब्रेशन कम करना हो तो कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उससे अच्छा कि वाइब्रेशन वाली बाइक ले लो विथ लोअर कॉस्ट, टाइम ओके विथ दैट। फिर उसके बाद सीट हार्ड, तो हल्की सी हार्ड है मे बी, बट उतनी नहीं है, तो इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मे बी इम्प्रूव हो सकता है, कई लोग इसमें ना वो डाल देते हैं उसके ऊपर, जेल वाला डाल देते हैं, तो उससे शायद वो कवर हो। दूसरा अब नेगेटिव पॉइंट में, जैसे मैं पहले बताया कि जो इसका पिकअप है स्लोप पे कम हो गया था काफ़ी, फर्स्ट गियर में था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि पूरा खींच के चल रही है बाइक। तो पिलियन राइडर के साथ था मैं, इसकी वजह से भी मुझे हुआ था, अगर सिंगल हो तो पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन काफ़ी स्टीफ था वो और हल्का सा ऑफ रोड था, तो पिकअप का मुझे थोड़ा सा लगा था कि टॉर्क कम है, स्पीड में प्रॉब्लम नहीं है, टॉर्क थोड़ा सा कम है, तो वो एक पॉइंट आप सोच सकते हो। और उसके अलावा जो सस्पेंसन है वो पूरा बैठ गए थे, एक बार जैसे हम थोड़ा ज़ोर से कुदाया था ना, तो पीछे का ये पूरा बैठ गया था ऐसे, तो वो शायद मुझे एक थोड़ा सा लगा नेगेटिव कि थोड़े अगर हार्ड सस्पेंसन देते शायद तो शायद ये ना होता। बट वो अगेन पिलियन राइडर था, इसलिए वजन ज़्यादा था दोनों का मिला के, तभी। नेगेटिव पॉइंट में इसका ये बोलना चाहूँगा कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है ना, वो टीवीएस ने उतनी रखी नहीं है, उसकी वजह से फर्स्ट 2-3 मंथ में इसकी नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो गई है। जैसे इसने क्या किया था ना, जब नवंबर में बाइक आई थी तो पहले बहुत सारे यूट्यूबर को दे दी रिव्यू करने के लिए, उन लोगों ने रिव्यू कर दिया और बाद में मतलब आई नहीं 2-3 महीने तक, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि टीवीएस पे ट्रस्ट नहीं है, क्या हो रहा है ये, लेकिन अब मिलनी चालू हो गई है। बट एक ये नेगेटिव पॉइंट है जो हर कोई देख रहा है। फिर तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि टीवीएस को इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो समटाइम ऐसा होता है कि जो फर्स्ट वर्जन आता है ना, उसके बाद सेकंड वर्जन से इंप्रूवमेंट होता है, फर्स्ट वर्जन में उतना इंप्रूव्ड वो नहीं होता है, तो हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम हो जो सेकंड में रेक्टिफाई हो, जैसे इसके 40-50,000 किलोमीटर चला है ना, उसके बाद ही पता चले। तो ये हो गए पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, सारा हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। ये बाइक का रिव्यूज के पॉइंट्स तो ख़त्म हो गए मेरे, बट हाँ तो अब हाँ, पॉइंट्स तो खत्म कर दिए, अब तुम्हारा हाँ खुद का एक्सपीरियंस बताओ ना। हमारा खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमें ओवरऑल ये बाइक कैसी हाँ, लगी। मतलब एक होता है ना कि यस नो वाली फीलिंग, कि हाँ यस है तो यस है, करेक्ट, नो है यस तो तो नो है, तो यस है, नो यस है, है ये तो बाइक नो, तो अच्छा ये है, बाइक मतलब काफ़ी यस है। पॉजिटिव पॉइंट है, करेक्ट। अच्छी है। आप अपना पॉजिटिव ही है हर पॉजिटिव तरीके से, ज़्यादा है, नहीं हाँ लुक हाँ की वजह से भी, मनी करेक्ट, हाँ वाइज भी। हाँ। तो मुझे तो मतलब एवरेज वाइज भी अच्छी है, एवरेज तो वाइज भी ठीक अच्छी ठाक है, तो मतलब अच्छी इस है। प्राइस में तो ये बहुत करेक्ट। अच्छी मुझे लगी। अब देखते हैं आगे जाके कैसा टीवीएस का फीडबैक रहता है, टीवीएस वाले क्या क्या इसमें नया करते हैं, क्या पुराना कुछ लेके आते हैं, बट अच्छी है। और हम इस पे अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे नेक्स्ट, आपको शॉर्ट्स भी बहुत सारे दिखेंगे, तो डू कमेंट अगर आपको नेक्स्ट कौन सी बाइक ट्राई करनी है, ये बाइक में कुछ और चाहिए तो डू लेट अस नो। अब यहाँ के एक ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट और ये बाइक के ड्रोन शॉट के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। डू सब्सक्राइब, टेक या केयर, कीप या ट्रैवलिंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ, बाय। बाय।